गैस अपने वीडियोस में कुछ कमेंट पढ़े थे, उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि वन प्लस नोट 5 को टक्कर देना किसी स्मार्टफोन की बस की बात नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। यदि आप लोगों को लगता भी होगा ना तो आप लोगों का भ्रम आज हम दूर कर देंगे। आज हम ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं जो कि वन प्लस नोट 5 को इजिली बीट कर देता है, चाहे वो फिर कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो या डिस्प्ले ही क्यों ना हो। वो कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है भाई, वो सैमसंग की तरफ से आ जाता है। आप लोग सोच रहे हो भाई प्राइस भी ज्यादा होगा, सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस दोनों का सेम रखा गया है। मुझे भी पहले लग रहा था कि भाई वन प्लस को कोई बीट नहीं कर सकता इतने कम प्राइस में, बट अभी बिग बिलियंस डे चल रहा है, अभी कोई भी स्मार्टफोन किसी भी स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है। तो लेट ना करते हुए डायरेक्टली करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, हमेशा स्मार्टिंग को एंड मार्शल मास्टर में स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन जरूर दबाना। सो वन प्लस का कंपटीटर कौन होता है? सैमसंग गैलेक्सी S24 FE भाई सैमसंग की तरफ से आ जाता है। एंड दूसरे यहाँ पे देखोगे वर्सेस में तो वन प्लस नोट 5 दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार कंपटीशन होगा भाई। देखो डिजाइन यहाँ पे हम दिखा देते हैं दोनों को इस तरीके से। यहाँ पे बैक सेटअप देखने को मिलता है सैमसंग का, ये फ्रंट यहाँ पे देखने को मिलता है। वन प्लस का यहाँ पे फ्रंट एंड बैक कुछ इस तरीके से देखने में लग रहा है। परफॉर्मेंस को लेकर के तो गैलेक्सी में सैमसंग Exynos 2400E प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 3.1 गीगाहर्ट्ज क्लॉक का स्पीड निकल कर आता है और 64 बिट एंड 4 nm का चिप देखने को मिलता है। वहीं वन प्लस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका क्लॉक का स्पीड 3 हर्ट्ज निकल कर आता है। 64 बिट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं इसके स्कोर के बारे में। सैमसंग का स्कोर देखोगे तो भाई 1.6 मिलियन प्लस निकल कर आता है, बट यहाँ पे वन प्लस का स्कोर देखोगे तो भाई 1.4 मिलियन प्लस निकल कर आता है। मतलब कि सैमसंग परफॉर्मेंस के मामला में बहुत ज्यादा अच्छा है। और भाई ये जो प्रोसेसर यूज किया गया है सैमसंग के ज्यादातर स्मार्टफोन में यूज किए जाते हैं, वो चाहे 40,000 का हो या फिर 45,000 का हो, 50,000 के क्यों ना हो। रैम 8GB 12GB का ऑप्शन देखने को मिलता है। LPDDR5X। तो देखो बात करते हैं डिस्प्ले रेटिंग को लेकर के, तो गैलेक्सी में डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.7 इंच के साथ में 90 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे वन प्लस में देखोगे तो स्विफ्ट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.83 इंच के साथ में 1800 नीट्स ब्राइटनेस, 1400 HBM, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बाकी अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पे वन प्लस का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, बट अगर बात की जाए बेस्ट डिस्प्ले का तो वो है सैमसंग का। भाई सैमसंग का डिस्प्ले आईफोन यूज करता है, तो इसके डिस्प्ले के सामने कोई अदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन का डिस्प्ले टिक ही नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं कैमरा क्वालिटी को लेकर। सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। सैमसंग S5K GN3 का सेंसर के साथ में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा। एंड भाई वन प्लस में देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा LYT 700 सेंसर के साथ में जो सोनी की तरफ से आता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें टेलीफोटो कैमरा अलग से नहीं दिया गया। अब देखो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो भाई सैमसंग 8K वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर देगा, 4K को 60 FPS पर, बट यहाँ पे वन प्लस 4K को 60 FPS वीडियोस को रिकॉर्ड करेगा, 8K वीडियोस इसमें नहीं सपोर्ट करेगा। सो ऑल ओवर देखोगे बैक कैमरा को लेकर के सो भाई यहाँ पे सैमसंग बहुत ज्यादा आगे हो जाता है। पहला तो इसमें टेलीफोटो कैमरा दे दिया गया है जो यहीं पे वन प्लस फीचर हो जाता है। 8K वीडियोस 30 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K को 60 पर इजीली रिकॉर्ड कर दोगे। सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में, एंड वन प्लस में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में। सो ऑफकोर्स अगर फ्रंट में देखोगे तो भाई वन प्लस का थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट सैमसंग का भी बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया क्योंकि भाई कम मेगापिक्सल दिए जाते हैं बट सेंसर साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से भाई फोटोस या फिर वीडियोस का क्वालिटी होता है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। बैटरी लाइफ देखोगे तो भाई यहाँ पे सैमसंग में 47 mAh का बैटरी कैपेसिटी विद 25 वाट फास्ट चार्जर के साथ में देखने को मिलता है। 15 वाट का यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है। बट वन प्लस में देखोगे तो भाई 68 mAh का बैटरी कैपेसिटी और 80 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। सो बैटरी और चार्जर में देखोगे भाई तो सैमसंग हमेशा से हारता है और यहाँ पे भी हार जाएगा, बट हाँ इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा है। 47 mAh दिया गया ना तो मान के चलो कि ये 5500 mAh बैटरी वालों को टक्कर दे सकता है भाई, इतना इसके अंदर काबिलियत रहता है। मतलब कि इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा रहता है अदर एंड्रॉइड फोन के मुकाबले। बट यहाँ पे वन प्लस में बहुत ज्यादा दे दिया गया, 68 mAh का दे दिया गया है और 80 वाट का चार्जर दे दिया गया है, तो भाई बैटरी और चार्जर के लिए यहाँ पे वन प्लस बेटर हो जाता है। स्टोरेज टाइप 128GB 256GB और 512GB तक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही UFS 3.1 का ऑप्शन देखने को मिलता है दोनों में। USB Type-C दोनों में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। वाटर रेजिस्टेंट की बात कर लिया जाए तो सैमसंग में IP68 दिया गया और वन प्लस में IP65 दिया गया है। सो भाई यहाँ पे सैमसंग बेटर हो जाता है। बात करते हैं OS अपडेट के बारे में, तो भाई सैमसंग में 7 इयर्स का देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी अपडेट भी 7 इयर्स का देखने को मिलता है, बट वन प्लस में 4 इयर्स का OS अपडेट और 6 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स। भाई यहाँ भी सैमसंग बेटर है, लॉन्ग लाइफ के लिए तो सैमसंग ही बेटर होता आ रहा है पहले से। सो देखो बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर के, देन फिर बात करें कौन सा बेटर स्मार्टफोन हो सकता है। तो देखो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में है, जिसका प्राइसिंग 30,999। वन प्लस नोट 5 8GB रैम प्लस 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइसिंग 31,998 रुपीज। सो भाई देखोगे प्राइसिंग में तो वन प्लस का प्राइसिंग ज्यादा दिया गया है, मतलब 32,000 रुपये, सैमसंग का 31,000 रुपये। बट हाँ सैमसंग में आप लोग नोटिस किए होंगे 128GB है, वन प्लस में 256GB है, तो 1,000 रुपये ज्यादा वो एक्स्ट्रा ले रहा है स्टोरेज टाइप में। सो प्राइसिंग दोनों का सेम है ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो, बट यहाँ पे फीचर्स में देखोगे भाई कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा। सो भाई यहाँ पे कहना क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे सैमसंग
सैमसंग वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है। डिस्प्ले में सैमसंग ही बेस्ट होता है, डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में भी भाई सैमसंग ही आगे होता है, 2 लाख स्कोर भी ज्यादा दिया गया है। और इसके अलावा देखो कैमरा क्वालिटी सुन भाई, तो यहाँ भी सैमसंग ही बेटर होता है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 8K 30 FPS वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, ब्लॉगिंग वगैरह इजीली शूट कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। भाई अब बात रही वाटर रेजिस्टेंट को लेकर के, तो भाई यहाँ भी सैमसंग बेटर हो जाता है लॉन्ग लाइफ के लिए। सो यहाँ भी सैमसंग बेटर है, क्योंकि इसमें लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी अपडेट और OS अपडेट भी देखने को मिल जाता है, लंबे समय के लिए सबसे बेस्ट है। वन प्लस में क्या दिया गया है भाई, सिर्फ बैटरी और चार्जर, बस 2 ही फीचर्स के लिए आप लोग इसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी फीचर्स में वन प्लस आगे नहीं होता है सैमसंग के मुकाबले। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। सो आपको कैसा लगा ये सैमसंग का स्मार्टफोन जरूर बताना। आप भी क्या वन प्लस नोट 5 लेना चाहते थे या फिर नहीं, और लेना चाहते थे तो अब आपका मन बदला या फिर नहीं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना भाई। आई होप आप लोगों को वीडियोस भी अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।